हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिए गए देवदारू निबंध के बारे में। तो जैसा कि आप सभी के कमेंट आए थे कि मैं आप सभी को ये निबंध करवाऊं, तो देखिए, इस पर अगर निबंध की बात करूं तो इस निबंध को पढ़िए, फुल भी पढ़िए, पूरा विस्तार से थोड़ा पढ़िए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो कथन बीच से आ सकते हैं। हालांकि इसका संक्षिप्त विवरण मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। जो भी इस निबंध में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो जानकारियाँ हैं, वो आपको इस निबंध के संबंध में होनी चाहिए, उन सभी का संकलन मैं लेके आई हूँ नोट्स बनाने में, और आप तक वीडियो पे पहुँचाने में थोड़ा सा मुझे विलम्ब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, आज हम देवदारू निबंध पढ़ेंगे। कोशिश यही रहती है कि आपको सब समय पर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन किसी न किसी कारण से वीडियो जो है समय पर नहीं आ पा रही है, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी हो, चाहे वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कहीं ना कहीं विलम्ब हो जा रहा है वीडियो लाने में। तो इस कारण से जो भी कमेंट आए थे या जो भी वीडियो के लिए कहे जा रहे थे, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, त्योहारों का सीज़न है, तो थोड़ा इस वजह से भी देर हो जाता है, काम का जो शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चलिए, हम ज़्यादा इन सभी चीज़ों पे बात नहीं करते हैं और आपके निबंध पर हम चर्चा करेंगे। तो ये निबंध देवदारू आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। अब ये देवदार होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देवदार है क्या। तो देवदारू यानी कि एक वृक्ष है। अगर आप देखते होंगे तो इस टाइप के जो पेड़ होते हैं, यहाँ ये जो क्रिसमस ट्री टाइप का जो पेड़ होता है, एक अशोक का पेड़ या फिर वैसे ही, तो ऐसे ही डिज़ाइन में आपको एक देवदारू का वृक्ष भी मिल जाता है, जिसको हम देवदार का वृक्ष कहते हैं। तो देवदार बोले, देवदारू बोले, एक ही वृक्ष है, ठीक है। तो इस निबंध के ऊपर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की अगर बात करें तो ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, और इनके निबंधों में एक छोटे से विषय पर आप सभी ने नाखून क्यों पढ़ते हैं पढ़ा हुआ है। तो एक छोटा सा विषय नाखून, जिसको कहाँ से कहाँ तक कैसे सभ्यता आदि से जोड़ा गया है। और ऐसे ही ये निबंध है देवदारू, जो हम कह सकते हैं कि एक वृक्ष के विषय में अपने इस पूरे निबंध में उन्होंने एक वृक्ष के बारे में, इसकी महत्ता आदि के बारे में जो चर्चा की है। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई आज एक हम कह सकते हैं कि कवि की भाषा में, या लेखक या निबंधकार, उनकी भाषा में हर चीज़ का एक महत्व और हर चीज़ को ऐसे तरीके से जोड़ना, इतनी ये केवल एक कार्य जो कह सकते हैं वो एक निबंधकार, एक लेखक ही कर सकता है कि जीवनचर्या में बीतने वाली हर छोटी से छोटी चीज़ को इतना बड़ा और इतने बड़े स्तर पर ले जा सके। तो यही काम इस निबंध में किया है कि देवदारू वृक्ष का उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट जो आ जाता है कि ये किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह है कुटज में संकलित है। तो कुटज निबंध भी आपने पढ़ा हुआ है, बाकी उनका एक कुटज नाम से निबंध भी है और कुटज नाम से निबंध संग्रह भी है। तो ये उनके निबंध संग्रह कुटज में संकलित है। अब यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है कि कुटज में कुल कितने निबंध हैं। तो कुटज में कुल 17 निबंध है। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि देवदारू निबंध कौन सा निबंध है, अब ये 17 के 17 निबंध है इसमें, तो इसमें देवदारू का कौन सा स्थान है। तो देवदारू जो है इसका 7वां निबंध है, ठीक है। और कुटज यानी कि कुटज जो ये निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। यानी कि ये चारों ही पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं अपने इस निबंध में, निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों में। इस निबंध में देवदारू वृक्ष की महिमा बताई गई है। देवदारू पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण है। यह महादेव का प्रियतम है, महादेव को बहुत ही प्रिय है ये वृक्ष,
और इस कारण महादेव कौन है? भगवान है, ईश्वर है, तो इसलिए देवता है, तो इस कारण इसको देवदारू वृक्ष कहा जाता है। और इसके नाम जो है वो है अन्य नाम देवदारू, देवतरू या देव वृक्ष भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये महादेव का प्रिय वृक्ष है। यह वृक्ष नाम और अस्तित्व से महाभारत से भी प्राचीन है। यानी कि अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका समय कब से है, तो इसका समय जो है कालिदास और महाभारत आदि से भी प्राचीन है। यह एक सिद्धांतवादी वृक्ष है। अब देवदारू हमें क्या करने की प्रेरणा देता है? तो देवदारू वृक्ष से जीवन में अटल रहने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपनी उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है। काम कर लिया तो जीवन में कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है, और यही चीज़ हमें देवदारू वृक्ष सिखाता है। देवता का काठ इसको कहा गया है, तो ये पूछ सकते हैं कि देवता का काठ किसको कहा गया है? तो देवदारू वृक्ष को। महादेव का समाधि स्थान है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर, तो एक बार भगवान शिव ने जो है प्रसन्न होकर उद्यम नृत्य किया, तो उनके शिष्य तांडु मुनि ने उनको याद किया और उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया, यानी जिस नृत्य की शुरू किया, वही जो है तांडव कहा जाता है। तांडव अर्थात तांडु मुनि द्वारा परिवर्तित नृत्य। तो तांडव मुनि ने, मतलब शिव जी ने जो प्रसन्न होकर जब नृत्य किया, तो तांडव मुनि जो है उनको याद करने लग गए, उनको देखने लग गए। तो फिर एक नए नृत्य की जो है शुरुआत हुई। तांडव मुनि ने भगवान शिव को याद किया कि भगवान शिव कैसे नृत्य करते थे, और उनके नृत्य से जब एक नए प्रकार के नृत्य का प्रवर्तन हुआ, तो तांडव मुनि द्वारा जो प्रवर्तित नृत्य हुआ वही तांडव नृत्य कहलाया। लेकिन वास्तविकता में अगर बात करें तो तांडव एक ऐसा नृत्य है जिसमें रस नहीं, भाव नहीं होता, उद्देश्य नहीं, मतलब नहीं होता। तांडव ऐसा नृत्य है जिसमें एक प्रकार की समाधि है, जिसमें ध्यान, धारणा और समाधि तीनों का योग है। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ध्यान, धारणा और समाधि तीनों का योग किसमें है? तो तांडव नृत्य में। ठीक है। देवदारू भी उल्लास का सूचक है, यानी कि देवदारू जो है वो उल्लास का भी सूचक है। उसे देवदारू कहना उचित है। देव होकर भी पसंद है और तरु होकर भी उसका अर्थ है। यानी कि देवदारू को हम देव कहते हैं, तो देव होकर ये सबकी पसंद है कि ये देवता का वृक्ष है, और तरु यानी कि वृक्ष होकर भी इसका अलग ही अर्थ निकलता है। जिस प्रकार कविता में छंद और अलंकार होते हैं, उनका एक निश्चित अर्थ होता है, और कविता दोनों के योग से बनती है, इसी प्रकार से देवदारू देव और तरु दोनों है कि वह देव भी है और वृक्ष भी है। तो यहाँ पे जैसे कविता जब कवि बनाता है तो उसमें छंद और अलंकारों का प्रयोग होता है, तभी कविता बनती है। तो इसी प्रकार से जो देवदारू वृक्ष है उसमें देव और तरु दोनों का समावेश है। देवदारू को देवता का काठ कहा गया है, जिसमें दया नहीं, माया नहीं, आसक्ति नहीं, देवताओं की पलकें झपकती नहीं, हमेशा खुली रहती है। देवदारू भी हमेशा ऐसा ही प्रतीत होता है, सावधान और जागृत। देवदारू का चमत्कारिक महत्व भी है। लेखक ने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। पंडित जी ने जूता उतारा और मुंह से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर देवदारू की लकड़ी से भूत भगा दिया। देवदारू की मार से पराजित होकर भूत ने माफी मांगी और गुलामी स्वीकार कर ली। तो जो हमारे निबंधकार हैं सारी प्रसाद द्विवेदी, हंसाने के माध्यम से भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे बता देते हैं। तो देवदारू के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ वास्तव में नहीं होती, यह सिर्फ काल्पनिक है और केवल हमारे दिमाग की उपज है। तो यह वृक्ष यानी कि देवदारू वृक्ष जो है क्या करता है? मन की भ्रांतियों को दूर भगाने वाला है। देवदारू भी सब एक से नहीं होते, देवदारू की भी अलग अलग किस्में होती है, जिसका वर्णन यहाँ पे निबंधकार ने किया है। सबका अपना आकर्षण एवं व्यक्तित्व होता है। अब आप कहेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए कुछ ठूंठ होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ जठर होते हैं, तो कुछ अलग अलग प्रकार से इनके आकार आदि में बदलाव होते हैं।
देवदारू बहुत सुंदर वृक्ष है। यह धरती से रस ग्रहण करता है और आकाश को छू लेना चाहता है। यानी धरती में क्या है, उसकी जड़ें हैं, तो वह धरती से रस ग्रहण करता है और आकाश को ऊपर आकाश तक इसकी लंबाई होती है, तो आकाश को छू लेना चाहता है। इसने अनेक परिवर्तन देखा है पर स्वयं परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी कि अनेक परिवर्तन देखा है, यानी कि मौसम में जो बदलाव होता है या जो ये चक्र होते हैं, कभी बाढ़, कभी सूखा, तो कभी कुछ, या फिर समय बदलने की बात कह ले, पीढ़ी दर पीढ़ी समय बदलता गया तो अनेक परिवर्तन होते हुए देखा है, पर स्वयं ये कभी परिवर्तित नहीं हुआ। बहुत से वृक्षों ने समय से समझौता कर ली, यानी कि टूट गिर गए, लेकिन जो देवदारू है वो अपने स्थान पर अटल रहा। देवदारू समय के उतार चढ़ाव का साथी है और ऐसा साथी मिलना दुर्लभ होता है। अब इससे हमें कुछ संदेश भी मिलते हैं। तो हर परिस्थिति में समान बने रहना चाहिए, देवदारू की तरह अटल व स्थिर रहना चाहिए। मानव की पहचान जाति के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर होनी चाहिए। अब अगर मान लें कि देवदारू वृक्ष ये भी है, यहाँ पे 4 तरह के देवदारू वृक्ष हैं, तो क्या सभी में हम ये कह लें कि सभी तो देवदारू वृक्ष है? तो नहीं, जाति के आधार पर नहीं, उसके गुणों के आधार पर, कि सब में जो है अलग अलग गुण हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। देवदारू मन की भ्रांतियों को मिटाकर श्रद्धा उत्पन्न करने वाला वृक्ष है। देवदारू का अपना अस्तित्व है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व व गुण होना चाहिए। अहंकार को भूलकर स्वयं को पहचानने की बात देवदारू हमें सिखाता है। अब इसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, तो तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यह निबंध विचारात्मक, आलोचनात्मक तथा भावात्मक है। तो यहाँ तक निबंध के संबंध में महत्वपूर्ण चीजें थी। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम इस पे करेंगे। तो देवदारू के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये उनके किसमें निबंध में संकलित है? तो कुटज निबंध संग्रह में। कुटज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964 ईस्वी। कुटज निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित है? तो 17 निबंध। देवदारू किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है। देवदारू निबंध की भाषा शैली कैसी है? तो तत्सम प्रधान शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। देवदारू के माध्यम से लेखक क्या संदेश देते हैं? तो मानवता का, सदा अटल रहने का और विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराना चाहिए। तो ये संदेश हमें देवदारू के माध्यम से मिलता है। देवताओं का दुलारा पेड़ किसे कहा गया है? तो देवदारू को। महादेव ने किस पेड़ को समाधि के लिए चुना? तो देवदारू को। देवदारू का नाम कितना पुराना है? तो कालिदास और महाभारत के समय से भी पुराना है। देवदारू का नाम देवदारू क्यों पड़ा? महादेव का प्रियतम वृक्ष होने के कारण देवदारू का नाम देवदारू पड़ा। देवता का काठ किस वृक्ष को कहा गया है? तो देवदारू को। देवदारू के अन्य नाम क्या हैं? तो देवदारू, देवतरु और देववृक्ष। लेखक ने किसी सुलझे हुए कवि का चित्र या मूर्तिमान छंद कहा है? तो ये वाला प्रश्न तो इम्पोर्टेंट हो ही सकता है कि किसी सुलझे हुए कवि का चित्र या मूर्तिमान छंद किसे कहा गया है? तो देवदारू को। देवदारू कैसा छंद है? तो ये अर्थातीत छंद है। वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। इस वाक्य में वे किसकी ओर संकेत किया? यहाँ जो ये वे शब्द का प्रयोग है, ये किसकी ओर संकेत किया हुआ है? महादेव की ओर। तंड मुनि ने किस नृत्य का प्रवर्तन किया? तो तांडव का। शिवजी ने उल्लास से भरकर उद्दम नृत्य किया था, तो किसने उस नृत्य को याद कर लिया? तो वो थे तंडु मुनि। तांडव किस प्रकार का नृत्य है? तो ये रस भाव से विवर्जित नृत्य है। महादेव ने अंदर और बाहर तुक मिलाने के लिए किसे चुना था? तो देवदारू को। किस वृक्ष को चमत्कारिक वृक्ष कहा गया है? तो देवदारू को। किसने देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने गांव के जो पंडित हैं उनको लकड़ी से भूत भगाते देखा था। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था, जहां वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था। वह मिथकीय तत्वों से काम लेता था। पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो देवदारू से। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। तो ये पंक्ति किस निबंध की है? तो देवदारू की। पेड़ क्या है? किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद किसके विषय में कहा गया है? तो देवदारू के विषय में।
लगा लगी लोचन करे नाहक मन बंध जाए। ये बात किसने कही है? तो ये बात बिहारी ने कही है। इस चंद का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किया है। ठीक है। विद्या उनके मुंह से फटाफट निकला करती थी। ये किसके विषय में कहा है? तो द्विवेदी जी के गांव के जो पंडित थे उनके विषय में उन्होंने ये बात कही है। मन की सारी भ्रांतियों को दूर करने वाले देवदारू, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से जो भर जाता है वह अकारण नहीं है। तो ये कथन किस निबंध का है? तो देवदारू का। आगे कथन है, अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह धरती पर चलता है। छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान में उड़ा करता है। तो ये भी देवदारू निबंध का कथन है। तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो। मोते दुरे हो कहाँ सजनी निहुरे, कहो ऊँट की चोरी। हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। ये किस निबंध में कहा गया है या किसके विषय में कहा गया है? तो ये देवदारू के विषय में कहा गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण संकलन प्रश्नों के और पाठ का संक्षिप्त विवरण। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।